जनता की आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। पीएम ने भी नासिर साहब कहा कि 4 से 14 के बीच में अगर एक के बाद एक परेशानी या आतंकवाद की घटनाओं के लिए इंडिया जाना जाता था, तो 14 से लेकर 22 तक वो कह रहे हैं कि ये नए युग का हिंदुस्तान है। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मानती है कि 2014 में ही नया हिंदुस्तान बना है या हिंदुस्तान बना है। उसके पहले ये मानते ही नहीं थे कि हम लोग को आजादी मिली थी और आजाद थे हम लोग। ये उसके पहले जितने चुनाव लड़ते थे, वाजपेयी जी की जितनी 6 साल की सरकार चली थी, ये लोग जो एक दो सरकारों को जो समर्थन किया था, स्टेट्स में इनके जो सरकारें थे वो सभी ब्रिटिश इंडिया में थे, वो डेमोक्रेटिक इंडिया में नहीं थे, वो आजाद हिंदुस्तान में नहीं थे। तो इसीलिए मानते हैं कि 2014 से ही इनकी जो है आजादी मिली है। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। मैं इतना ये कहना चाहूंगा, बार बार मैं वापस अदानी पे ही ला रहा हूं। हिंडन रिपोर्ट जो आया है वो गलत है। स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक्स गिरे हैं, इनका वैल्यू गिरा है, वो गलत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एलआईसी बैंक्स द्वारा पैसा इनको गलत तरीके से दिया गया था, वो गलत है। शेल कंपनीज, अडानी के और उनके रिलेटिव्स के शेल कंपनीज बने थे, वो गलत है। पैसा बाहर गया था, बाहर से अंदर आया था, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, वो गलत है। प्रधानमंत्री जी के साथ में यही अदानी जी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस्राइल और पता नहीं कहां कहां बैठ के गए थे, वो गलत है। ये जब साथ में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं अदानी जी प्रधानमंत्री के साथ में जाके, वो गलत है। मोदी जी जाके जब बाहर आते हैं, उसके बाद अदानी जी जाते हैं और अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो गलत है। मतलब ये सारा चीज गलत है। एकदम सही ये है कि जब आप इसकी बात करें तो बात करेंगे 2014 के पहले की, वो बात करेंगे हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है। जब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए थे उसके खिलाफ खड़े हुए थे, हम मनरेगा लेके आए थे उसके खिलाफ खड़े हुए थे, सोशल सिक्योरिटी नेट की बात करते हैं उसके खिलाफ थे ये। हम जो है कुछ स्कीम्स अनाउंस करते हैं, ये लोग कहते हैं कि ये रेवड़ी कल्चर है। अब ये खाना जो खिलाना रेवड़ी कल्चर नहीं है। आप जो स्कीम्स ये अनाउंस कर रही है, ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। तो वो डिबेट अलग डिबेट है, उसके ऊपर हम जवाब लोकसभा में भी दिए, राज्यसभा में दे रहे हैं, उसके ऊपर जवाब हम देंगे, उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे। 34 करोड़ और 80 करोड़ में बहुत अंतर होता है, उसका भी देंगे। लेकिन आज लोकसभा राज्यसभा में देश और विदेश में एक ही मुद्दा सबके समक्ष है, एक ही मुद्दे पे बहस हो रही है, एक ही मुद्दा पब्लिक डिबेट में डिबेटेड है। वो मुद्दा ये है अदानी का, और अदानी को किस तरह से पॉलिटिकल पैटर्नेज मिला है, अदानी को किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया था, अदानी को किस तरह से ग्रो करवा गया था, इनकी ग्रोथ स्टोरी में किसका किसका हाथ है, कौन कौन मदद किए हैं, कैसा मदद किए हैं। बैंकों से पैसा जब ऑलरेडी उनका कर्जा था 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ जब कर्जा था, फिर दोबारा उसके ऊपर कर्जा उनको मिलते जा रहा था। इनके शेल कंपनीज चल रहे थे, ड्यू डिलिजेंस नहीं होता। ठीक है, इनके पीएम ने भी कहा सुधांशु जी, ठीक है ना, उन्होंने वापस किया नहीं किया, उसका ड्यू डिलिजेंस होता नहीं। इसके ऊपर जेपीसी होगी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं होगा, कोई इंक्वायरी ये लोग करवाएंगे नहीं करवाएंगे। हमको कह रहे हैं कि कोर्ट में जाए। भाई हम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे वो हमारी पार्टी का, या कोई हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, कोई और नहीं जाएंगे तो कोई लॉयर जाएगा, वो छोड़िए। आप सरकार में हैं, इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है, दुनिया भर के रिसर्च कंपनी रिसर्च करके इसके ऊपर खुलासा किए हैं, तो आप क्यों जेपीसी गठित नहीं करते, क्यों भाग रहे हैं? कौन सी ऐसी दोस्ती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्यों आप जवाब दे ही नहीं है? आप कीजिए जो जेपीसी, जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी यहाँ बात कर रहे हैं। पीएम ने भी कहा कि 9 साल तक विपक्ष ने सिर्फ आरोप लगाने में गंवा दिए, इतने साफ, लेकिन ठीक है